एक डेफिनेशन है इंसैनिटी की। आई थिंक इंग्लिश में, हिंदी में जो शब्द है इंसैनिटी के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंसैनिटी का हिंदी में मीनिंग होगा पागलपन की। डेफिनेशन है, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग द सेम वे एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट रिजल्ट्स, भिन्न परिणाम की अपेक्षा रखते हैं हम, अगर एक ही चीज को एक ही तरीके से कर रहे हैं पर रिजल्ट्स अलग चाहिए, तो उसको बोलते हैं, वो पागलपन की डेफिनेशन है ना। तो मैडनेस की डेफिनेशन है, क्योंकि अगर मुझे डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो मुझे अपने देखने के तरीके को बदलना होगा। इसलिए सबसे पहला और आखिरी जो लेसन है वो है हु एम आई, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है, लिविंग एंटिटी, सिर्फ ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट एक लिविंग एंटिटी है ना। बाकी इस पूरे कॉस्मोस में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी लिविंग नहीं है। तो इसलिए आत्मा जो है, टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट जो है, वो मास्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। और हिंदी में जब हम वर्ड आत्मा यूज कर रहे हैं, मुझे कुछ क्लैरिटी देनी थी, क्योंकि शायद भारत में कुछ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ड की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ही हम वर्ड आत्मा सुनते हैं तो जैसे कि कोई इविल स्पिरिट्स दिमाग में आती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया में। और यहाँ पर जब हम ज्ञान में, जब हम वर्ड आत्मा यूज कर रहे हैं कभी भी, उसका मीनिंग है एब्सोल्युटली प्योर लिविंग लाइट, इनविजिबल एक्टर, इनविजिबल ऑब्जर्वर, जो हर एक, हम सभी लिविंग लाइट्स का ट्रूथ है ना। तो ये क्लैरिटी करना जरूरी था, क्योंकि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग अलग है इंडिया में। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है, ये ही है लिविंग बीइंग, है ना। तो मैं जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मुझ लाइट की कोई स्टोरी नहीं है। हम अंडरस्टैंड करेंगे आज दूसरे एग्जाम्पल्स से। तो जो टाइनी सी पॉइंट, सोल का जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है सोल का दृष्टिकोण क्या है, एक इनविजिबल एक्टर का दृष्टिकोण क्या है, डिपेंड करेगा पहले मैं समझूं अपने आप को कि मैं हूं कौन। सिर्फ सोल सोल बोलने से हम सोल नहीं हो जाते, सोल के बारे में पढ़ने से और चिंतन करने से भी हम सोल नहीं हो जाते, क्योंकि ये पर्सन आइडेंटिटी का भान भी जरूर कर सकता है वो स्टडी, है ना। तो मुझे ये देखना है कि मैं वो एक टाइनी सी स्टार हूं, जिस कभी चेंज नहीं होता है मेरा ट्रूथ। मेरी जो क्वालिटीज हैं, पीस, लव, जॉय, ब्लिस, पीस, ये कभी भी क्वालिटीज कभी भी कम नहीं हो सकती। मेरी ये क्वालिटीज फॉर एवर अविनाशी है ना। मतलब वो चेंज भी नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती, ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो ये जो आत्मा की जो क्वालिटीज हैं, ये जो कि टाइमलेस है, मतलब उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है आत्मा की कोई भी क्वालिटीज का। तो ये जो लिविंग लाइट हूं मैं, नेचर क्या है लिविंग लाइट का? कांस्टेंट, एक रस संतुष्टता, एक रस संतुष्टता। क्यों संतुष्ट है ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, ये इनविजिबल एक्टर क्यों संतुष्ट है? क्योंकि उसमें कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉर एवर कॉन्स्टेंट, एक रस। तो चाहे अभी हम देखेंगे, जैसे हम इनविजिबल एक्टर्स आकर ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं, तो कैसे हम अपने आप को
उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी में फंस कर अपने आप को सोचते हैं कि ये मिल जाए तो मैं ज्यादा संतुष्ट हो जाऊं, ये चला जाएगा तो मैं कम संतुष्ट हो जाऊंगी। सिर्फ कैरेक्टर आइडेंटिटी में फंसने के बाद ये होता है ना। तो पर नेचर जो है सोल का वो है कांस्टेंट संतुष्टता, कांस्टेंट आनंद, एक रस आनंद। ये है नेचर इस टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का। आनंद क्यों? कुछ भी मेरे से लूज नहीं हो सकता, मैं कुछ लूज कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ लूज भी करूं, है ना। और फिर है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी क्यों? क्योंकि हम सब टाइनी सी पॉइंट्स ऑफ लाइट बिल्कुल एक जैसी हैं। हम सबका नेचर पीस, साइलेंस, ट्रुथ, ब्लिस, ये हम सबका एक ही नेचर है। किसी का भी नेचर बदलता नहीं, है ना। किसी का भी नेचर बदलता नहीं। तो हमें ये देखना है कि हम सब बीइंग्स ऑफ लाइट का जो नेचर है इक्वली डिवाइन, इक्वली ब्यूटीफुल है। और क्लैरिटी ये भी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का नेचर है, क्योंकि जो आत्मा है, जो कि रियल लिविंग बीइंग है, उसको ये पता है कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है। फैक्ट क्या है कि मैं एक टाइनी सी लिविंग स्टार जो कि हर एक चीज को लाइफ देती हूं। अगर जिस थॉट को मैंने चाहा तो मैं उस थॉट को भी लाइफ दे सकती हूँ, है ना। तो मैं लिविंग बीइंग हूं और बाकी कुछ भी है सब नॉन लिविंग है। सब मैटर का जो भी है नॉन लिविंग है। माइंड से जो रिलेटेड थॉट्स हैं वो भी नॉन लिविंग है। पर थॉट्स को अगर मैं अपनी पहचान दूंगी तो मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी, ये भी इसको पता है बीइंग ऑफ लाइट को, है ना। और फिर कांस्टेंट पीस क्यों है? कांस्टेंट एक रस शांति मुझ आत्मा की, जो कभी भंग नहीं हो सकती, जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई डर नहीं है एंड कुछ भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि इस टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता जो उसका ट्रूथ है। और कांस्टेंट लव भी है, क्योंकि कुछ भी इसको थ्रेटन नहीं कर सकता, कुछ भी इस आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो कांस्टेंट लव, कोई इसकी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई इसको प्रेज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ टच ही नहीं होता है इस बीइंग ऑफ लाइट को। तो कांस्टेंट लव फ्लो होता है, इक्वल लव फ्लो होता है सबके प्रति, है ना। पर क्या है, क्यों नहीं ये फील कर पा रही है हम बीइंग्स ऑफ लाइट? क्योंकि आज थोड़ा कंफ्यूजन, ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें पता भी नहीं है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, है ना। तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे हमने मिसाल तो सुना ही है रामायण में कुंभकर्ण का। और कुंभकर्ण का मिसाल तो हमने सुना है कि इतनी गहरी नींद में सो रहा था, इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसको नींद में भी ये लग रहा था कि जैसे वो जागृत है ना। नींद में भी उसको ये लग रहा था कि जैसे कि वो जागृत है। इतनी गहरी नींद, तो कोई उसको उठा भी रहा था तो उसको पता भी नहीं चल रहा था कि कोई उसको उठा रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्या रीजन है कि ये इतनी पावरफुल गॉड लाइक बीइंग ऑफ लाइट इतनी कंफ्यूज्ड? क्या रीजन है? देखें हम जरा। इस एक्टर को तो सभी जानते होंगे, अमिताभ बच्चन का नाम तो सभी ने सुना होगा, इसलिए हमने चूज किया है ये जो लिमिटेड हद के एक्ट में ये एग्जाम्पल। तो हमने देखा है कि अभी हम हद में देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन नाम है इस बॉडी का जो कि एक्टर का पार्ट प्ले कर रही है, ये लिविंग बीइंग भी इस फिल्म के सीन में, है ना। तो ये जो एक्टर है अमिताभ बच्चन, इसने कई रोल्स प्ले किए, बहुत सारे रोल्स, कभी कूली का, कभी डॉन का, कभी फादर का, कभी पुलिसमैन का, चर्च में फादर का, तो कभी एंग्री यंग मैन का, तो कभी घुड़सवार का, कई तरह के पार्ट्स प्ले किए, है ना।
तो ये हम इसको एक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि अमिताभ लिमिटेड वे में देख रहे हैं, हम अभी हद में देख रहे हैं, है ना। अमिताभ बच्चन हद में, जैसे हम देख रहे हैं, बॉडी का जो नाम है अमिताभ बच्चन, वो एक एक्टर है, हाँ। और ये एक्टर जब आता है फिल्म के सेट पर, उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उस स्क्रिप्ट में उसको बताया जाता है, मान लीजिए कूली का पार्ट, हाँ, उसको ये बताया जाता है आपको कूली की स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको कूली के कपड़े पहनने होंगे। तो वो बोलता है बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर मेरा कैरेक्टर ये डिमांड करता है कि मुझे वो कूली के कपड़े पहनने, तो मैं उस कैरेक्टर के अनुसार कूली के कपड़े पहनूंगा, ठीक है। पर कूली के कपड़े पहनने आपको रेलवे स्टेशन पे भी जाना होगा, पर आपको ये डायलॉग्स भी बोलने होंगे, है ना। आवाज आ रही है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा था, सिस्टर यामिनी। अच्छा, ओके जी। तो उसको एक स्क्रिप्ट भी दी जाती है, डायलॉग्स। पर डायलॉग सिर्फ प्लेन शब्द नहीं है, डायलॉग्स के साथ साथ इमोशंस भी एडेड है, किस टोन में बोलना है वो भी एडेड है, फीलिंग्स भी एडेड है, उसके साथ जो परिवार मिलेगा वो भी एडेड है, जो को एक्टर्स साथ में होंगे वो भी एडेड है स्क्रिप्ट में, और हर को एक्टर की अपनी एक स्क्रिप्ट होगी वो भी एडेड है ना। पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट में ये सब कुछ एडेड है। ट्रू? क्लियर? तो अमिताभ बच्चन खाली सिर्फ आकर सेट पर कपड़े नहीं पहनता है कूली के, कूली के कपड़े पहनने के साथ साथ क्या होता है, एक स्क्रिप्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, हम इसको बार बार अंडरलाइन करने हैं, बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट जो है ना, डायलॉग्स, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस शायद किसी के मिस हो गए हैं, डायलॉग्स दिए जाते हैं, उस डायलॉग के साथ क्या से फील करना है वो भी बताया जाता है, किस टोन में बोलना है वो भी बताया जाता है, उसके साथ क्या इमोशन जुड़ा हुआ है वो भी बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। और अमिताभ बच्चन जब वो कैरेक्टर जो है कूली का, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है कूली, रियलिटी नहीं है कैरेक्टर में, वो सिर्फ उसको प्ले कर रहा है, वो कैरेक्टर शब्दों में लिख कर दिया गया है उसको, उसके साथ फीलिंग्स, डायलॉग्स, थॉट्स सब अटैच किए गए। फिर वो एक कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम पहनता है और उस डायलॉग्स को भी पहनता है, उन फीलिंग्स को भी पहनता है, उन थॉट्स को भी पहनता है, उन इमोशंस को भी पहनता है, और फिर उसको डिलीवर करता है। उससे क्या होता है, हर एक्टर अपना अपना ऐसे पार्ट प्ले करता है, उससे एक फिल्म बनती है, राइट। पर हर एक एक्टर को ये पता है कि जो कैरेक्टर की जो स्क्रिप्ट है, जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, प्ले करते करते भी डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, वो ये कभी नहीं भूलता। अगर मैं उसको प्ले करते करते अमिताभ बच्चन को बाहर बोलूं कि आप 1 मिनट सीन से बाहर आए, और मैं उसको पूछूं आप कौन हैं, तो ये बोलेगा नहीं मैं एंग्री यंग मैन हूं, मैं तो कूली हूं, या मैं डॉन हूं, या ये बोलेगा मैं अमिताभ बच्चन हूं और मेरी फैमिली तो वहां पर है, मैं तो बहुत पीसफुल हूं, पर आप तो एंग्री यंग मैन का पार्ट प्ले कर रहे थे। पर वो तो पार्ट था, वो मैं नहीं हूं, वो तो कैरेक्टर के स्क्रिप्ट की डिमांड थी, वो मैं थोड़ी ना हूं, मैं तो बिल्कुल अलग हूं स्क्रिप्ट से, मैं तो बिल्कुल हूं अलग फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस से। वो फिल्म के लिए है, मेरा ट्रुथ ये है, मैं पागल थोड़े ना हूं। मुझे पता है, मैं प्ले करते करते भी मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं भूलता थोड़ी ना हूं कि मैं सुपर हीरो एक्टर हूं अमिताभ बच्चन प्ले करते करते। डायलॉग और स्क्रिप्ट की डिमांड कुछ हो सकती है कैरेक्टर के अनुसार, पर मेरा ट्रुथ थोड़ी ना बदल गया उससे, है ना। तो वो डायरेक्टर की तरफ हमेशा अपनी नजर रखता है,
डायरेक्टर जैसे बोलता है वैसे एक्ट करता है, पर एक्ट करते हुए, गुस्सा एक्ट करते हुए भी वो अपने ट्रुथ को, पीसफुल ट्रुथ को नहीं भूलता है। कुछ एक्टर्स ऐसे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक्ट में इतना फंस गए, इतना फंस गए, जैसे दिलीप कुमार, वो सैड रोल्स प्ले करते करते उन्होंने सैडनेस से ही अपनी आइडेंटिटी बना ली, तो उनको फिर है ना लंदन जाके साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। पर जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, वो डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे एक्टर थे वो भी, पर वो कुछ ज्यादा फंस गए थे अपने रोल में। पर अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स होते हैं ना, सुपर हीरो एक्टर्स, वो कभी भी अपनी स्क्रिप्ट में नहीं फंसते। प्ले करते हुए भी उन्हें पता है कि उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनकी कॉस्ट्यूम अलग है, और वो अलग है। स्क्रिप्ट भी एक कॉस्ट्यूम है कैरेक्टर को अलाइव दिखाने के लिए। नहीं तो मूवी में मजा क्या आएगा अगर वो अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से ना प्ले कर पाए। तो कूली अगर अमिताभ बच्चन समझ के अपने आप को अमिताभ बच्चन के उसमें प्ले करेगा, तो फिर कूली का मजा नहीं आएगा ना। कूली को कूली की तरह एक्ट करेगा तो मजा आएगा ना। पर एक्ट करते करते एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलता है कि मैं सुपर हीरो अमिताभ बच्चन हूं। और हम सब जो अपने अपने स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं, हम सब एक्टर्स एक्चुअली में बियॉन्ड स्टेज हम सब फ्रेंड्स हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक्टर है, उसका कैरेक्टर का पार्ट है कि वो कूली की इंसल्ट करे, हाँ, मान लीजिए कूली का कोई बॉस का पार्ट प्ले कर रही है एक्टर, तो वो एक्टर की जो स्क्रिप्ट है उसमें उसको इंसल्ट करनी है कूली की, या उसको प्रेज करना है, कूली को तारीफ करनी है, तो वो प्रेज और तारीफ दोनों करेगा। पर वो भी प्रेज और तारीफ करते हुए अगर वो भी जागृत है, वो अपने एक्ट में फंसा हुआ नहीं है, तो उसको भी पता होगा कि ये तो मेरे कैरेक्टर की स्क्रिप्ट है, मैं प्ले कर रहा हूँ, हम दोनों का तो बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है सेट के बाहर। और इधर अमिताभ बच्चन, वो भी कूली का जो कैरेक्टर का पार्ट प्ले कर रही है, उसको भी पता होगा कि अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तो उसको स्क्रिप्ट और कैरेक्टर में प्ले करना है, इसलिए वो इंसल्ट कर रहा है या तारीफ कर रहा है। पर एक्चुअल में बियॉन्ड स्टेज तो हमारा कितना सुंदर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। तो फंसते कहाँ पर है? अभी हम अनलिमिटेड, बेहद में सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट्स हैं। हम सबका इटर्नल रिलेशनशिप्स बहुत एक्सट्रीम लव और एक्सट्रीम फ्रेंडशिप और एक्सट्रीम रिस्पेक्ट का है। ये हमारा इटर्नल ट्रूथ है। हम जब स्टेज पे आए, हम सबको एक बॉडी तो मिल, इज इट ओके नाउ? ये भी ड्रामा का सीन है। इज इट ओके नाउ? जी दीदी, एकदम ठीक है। ओके। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है वो बहुत ही एकदम घनिष्ठ है, एकदम फ्रेंडली, एकदम डिवाइन, एक दूसरे के साथ बहुत ही डिवाइन प्रेम है, अति इंद्रिय प्रेम का रिलेशनशिप है हमारा एक दूसरे के साथ, जो कि इटर्निटी में है ना, इटर्नली जो हमारा रिश्ता है। पर जब हम इनविजिबल एक्टर्स ड्रामा में आते हैं, अपनी अपनी एक साथ में लेकर आते हैं स्क्रिप्ट भी, कॉस्ट्यूम भी, जनरली हम फंसते कहां पर है? अपनी ही स्क्रिप्ट में फंस जाते हैं। हम देखेंगे क्यों होता है ऐसा। तो जो सोल होती है ना, वो फिजिकल वर्ल्ड में आती है एक एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि जो अपना रियल होम है, जो हमारा इटर्नल होम है, वहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। वहां पर सारी टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट जो हैं एकदम स्टिल, जैसे कोमा की स्टेट में है ना, वैसे रहते हैं हम वहां पर। वहां कोई अनुभव नहीं है। तो हम यहाँ पर इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और उस कॉस्ट्यूम को पहनकर, जैसे एक मून पर जाते हैं, मून पर जाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट को एक कॉस्ट्यूम पहननी होती, बिना उसके वो मून पे नहीं जा सकता ना। ऐसे ही
इनविजिबल एक्टर को, सोल को भी एक कॉस्ट्यूम पहननी होती है, और वो कॉस्ट्यूम जब मैं पहनती हूं तो वो एक 3D कॉस्ट्यूम समझ ले, वो कॉस्ट्यूम में ना हम देखेंगे कैसे, तो उसको फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझ टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट जो कि इनविजिबल एक्टर है, मुझे भी एक कैरेक्टर की स्क्रिप्ट, कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम सब चाहिए होता है, तो मैं फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, फिजिकल थिएटर को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। सेम एग्जैक्टली जैसे अमिताभ बच्चन को भी कॉस्ट्यूम और स्क्रिप्ट की जरूरत है, हम सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट, और वो भी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है, हम सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट को भी एक कॉस्ट्यूम और एक स्क्रिप्ट की जरूरत है ना। अब वो कहां पर है, मुझ टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट एक्टर के अंदर। मैं तो फॉर्मलेस हूं, मैं तो साउंडलेस हूं, मैं आत्मा स्टिल हूं, एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ हूं। तो फिर कहां पर रिकॉर्डेड है ये स्क्रिप्ट, कहां पर रिकॉर्डेड है ये चित्र, जो हमारे मन बुद्धि में सारा टाइम चित्र चेहरे दिखाई देते रहते हैं हमें, कहां पर रिकॉर्डेड है ये, कहां पर रिकॉर्डेड है ये संस्कार, ये मेमोरीज, कहां पर रिकॉर्डेड है ये। हर एक सोल के अंदर 3 टूल्स दिए जाते हैं, हर सोल को अंदर उसके हैं ये टूल्स, मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों टूल्स जो हैं, और बॉडी, फिजिकल बॉडी जो कि संस्कारों के रूप में ब्लूप्रिंट में रिकॉर्डेड है आत्मा के अंदर ही। तो ये जो बॉडी आपको दिख रही है ना, बोलती हुई, चलती हुई, सुनती हुई, हाथ चलाती हुई, ये बॉडी का जो ब्लूप्रिंट है, जो बोलते हैं ना, जो स्ट्रक्चर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के रूप में, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसकी ब्लूप्रिंट भी इस सोल के अंदर है, सोल के अंदर है ये ब्लूप्रिंट। और उसके साथ माइंड भी है, माइंड में थॉट्स है ना, माइंड के अंदर संकल्प है, थॉट्स है, स्क्रिप्टेड थॉट्स, स्क्रिप्ट दी गई है ना एक्टर को। एक्टर की, जैसे अमिताभ बच्चन की तो स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है, हम हद में जब देखते हैं, घर पे उसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है। तो मेरी घर पे क्या स्क्रिप्ट है, नो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टलेस, साइलेंट हूं, स्टिल हूं। पर जब मैं थिएटर में आती हूँ तो मुझे एक स्क्रिप्ट दी जाती है, तो मैं वो कपड़ा पहनती हूँ, मान लीजिए इस लास्ट पार्ट में मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, रीनी पार्ट। अब ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को नाम दिया गया रीनी, और कैरेक्टर के कई रोल्स भी प्ले किए हैं, मदर का रोल, कैरेक्टर जो है वुमेन का पार्ट है पहले, तो फिर वो कैरेक्टर ने मदर का रोल, डॉटर इन लॉ का रोल, ये सारे रोल्स भी प्ले करने हैं कैरेक्टर को। पर क्योंकि जैसे अमिताभ बच्चन कूली बन के फादर का भी रोल प्ले करता है, सन का भी रोल प्ले करता है, हस्बैंड का भी रोल प्ले करता है कूली के रूप में, और एम्प्लॉय का भी रोल प्ले करता है, बॉस का भी रोल प्ले करता है, फ्रेंड का भी रोल प्ले करता है ना कूली के रूप में। वैसे मैं भी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट रीनी कैरेक्टर के रूप में सारे रोल्स प्ले करती हूँ, ये है ना। और हर रोल के साथ उसको भी एक फिल्म में स्क्रिप्ट दी जाती है कि इस रोल में आपको ये डायलॉग्स बोलने और ऐसे फील करना है, इस रोल में आपको ये डायलॉग्स बोलने और ऐसे फील करना है। सब कुछ करते हुए अमिताभ बच्चन ये नहीं भूलता मैं अमिताभ बच्चन हूं। किसी को भी कोई भी कैरेक्टर के बेसिस पे जो भी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रोल्स मिली हैं, सीड कैरेक्टर है, उसका भी सीड अमिताभ बच्चन है, और फिर उसको एक कूली कैरेक्टर दिया है, और कूली के बाद उसको एक तरह तरह के रोल्स दिए गए उसके बाद, है ना। ऐसे ही मैं भी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैंने भी एक कॉस्ट्यूम पहना है बॉडी का, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में साथ में आकर सॉलिड दिखता है। उसके बाद मैंने रोल्स प्ले किए हैं, मदर का, डॉटर इन लॉ का, डॉटर का, फ्रेंड का, वाइफ का, सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर का, ये रोल्स प्ले कर रही हूं मैं। टाइनी सी पॉइंट, कैरेक्टर एंड रोल्स सेम एग्जैक्टली, बस फर्क इतना है कि हम थोड़ा और सटल जा रहे हैं और सूक्ष्म में देख रहे हैं उसको, एकदम बेहद में देख रहे हैं। तो मैं आत्मा अपनी स्क्रिप्ट को कहां पर लेके आऊंगी, हाथ ही नहीं है बॉडी के बिना, तो कोई रटना थोड़े ना है, तो बेहद की स्क्रिप्ट में कहां लेकर आऊंगी, माइंड में रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगी ना। तो माइंड में रिकॉर्डेड है मेरी स्क्रिप्ट,
अब ये है कि इसमें एक कैरेक्टर की स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड नहीं है, 84 कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है, जो हम देखेंगे। एक कैरेक्टर नहीं, 84 कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है इसमें। और जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो कि आत्मा के अंदर ही है, वो बुद्धि जो है वो चित्र बनाती है, जो भी संकल्प आता है ना, उसके अनुसार वो एक फोटो बनाती है। फोटो बनाकर वो रियल दिखता है, फिर वो इमेज आती है। मैं तो इमेजलेस आत्मा हूं, फॉर्मलेस इमेजलेस आत्मा हूं, पर मेरे बुद्धि के अंदर इमेजेस हैं, मेरे मन के अंदर संकल्प हैं, और मेरे अंदर जो इमेजेस आ रही है इस बुद्धि के अंदर, मान लीजिए एक थॉट आया, एयरपोर्ट। अब मुझे जैसे मन को सिखाया गया एयरपोर्ट क्या होता है, तो इमीडिएटली एयरपोर्ट की छवि आ जाएगी बुद्धि के अंदर। वो फ्लाइट्स दिखेंगी, एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग दिखेंगे, सब कुछ दिखने लग जाएगा, एकदम से इमेज लेके आएगी, है ना। और इमेज के साथ एक फीलिंग भी अटैच्ड है, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस क्या था माइंड के थॉट्स का उस एयरपोर्ट के साथ। एयरपोर्ट पे हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो अच्छी फीलिंग आएगी अंदर, संस्कारों में भी, मेमोरीज से। और अगर अच्छा बुरा मिक्स है तो मिक्स्ड फीलिंग्स आएंगी संस्कारों के रूप में। और अगर बुरा एक्सपीरियंस है तो बुरी फीलिंग्स आएंगी उसके स्क्रिप्ट के साथ, जो अटैच्ड फीलिंग्स हैं, है ना। तो वो संस्कारों के रूप में। तो हमें दिखता है कि हम ये समझ रहे हैं कि मैं ये जो छोटी सी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट इनविजिबल एक्टर हूं, मैं मन बुद्धि और संस्कार को यूज करके, इन फैकल्टीज को, इन टूल्स को यूज करके एक ह्यूमन एक्सपीरियंस अनुभव करती हूँ इस थिएटर में, है ना। इससे एक 3D मूवी जैसा इफेक्ट आता है। 3D मूवी तो सभी ने देखी होगी, और जब आप 3D मूवी देखने जाते हैं तो कितना वो जैसे हम यहाँ पर ना हैरी पॉटर लैंड में गए थे, तो यहाँ पे अमेरिका में एक हैरी पॉटर लैंड है, तो वहां पर ऐसे लग रहा था कि मैं फिल्म के सीन के अंदर हूं। मुझे यही लग रहा था कि मैं बाहर नहीं हूं, रीनी बाहर नहीं है, अंदर हूं, सीन के अंदर हूं, है ना। ऐसे ही, क्योंकि ये फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस इतने रियल लगते हैं, इतने रियल लगते हैं, क्योंकि वो बॉडी में भी सेंसेशंस फील होती हैं। थोड़ा सा भी डर का थॉट आया, मान लीजिए डर का थॉट आया, रीनी की कोई इंसल्ट तो नहीं कर देगा। मैं मान लीजिए किन्हीं उन कैरेक्टर्स के साथ हूं, मैं अपने आप को रीनी समझ रही हूँ, आत्मा, और उसके बाद मैं उन दूसरे कैरेक्टर्स के साथ हूं जिससे इस कैरेक्टर आइडेंटिटी को लगता है कि वो इंसल्ट कर सकते हैं रीनी की। तब मैं उनके पास जाऊंगी ना, तो मन में, मेरे मन में एक डर का थॉट होगा, वो थॉट के अनुसार एक इमेज आएगी। अच्छा, ये जो है ना, उसका एक चित्र भी दिखेगा, शक्ल भी दिखेगी, उसने मेरे साथ पहले ऐसे किया था, और इस वजह से मैं ना उसके सामने जाती हूँ ना, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को मैं कर रही हूं। मैं, हाँ, स्क्रिप्ट थी वो, मैं उसको मैं बन गई, मैं रीनी बन गई। और अब रीनी बन के मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो वो हमेशा इंसल्ट करते हैं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते हैं, मुझे तो डर लगता है उनके पास जाने में भी। या फिर मैं जाऊंगी ना तो उनको मैं ऐसा 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 बोलूंगी, वो ऐसा बोलेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगी, वो ऐसा कहेंगे तो फिर मैं ऐसा काउंटर जवाब दूंगी, है ना। ये थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। अब अगर मुझे ये पता है मैं अनलिमिटेड एक्टर हूं, बेहद की एक्टर हूं, ये कैरेक्टर की थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और कैरेक्टर आइडेंटिटी की जो स्क्रिप्ट है वो बोल रही है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, मैं तो बिल्कुल साउंडलेस हूं, पर ये मन की आवाज है। ये बुद्धि में जो चित्र दिखाए हैं, बुद्धि में उसका चित्र भी आ रहा है, सामने वाली आत्मा के भी कैरेक्टर का, वो उसके मन की, उसके साथ जो अनुभव मेरे मन ने किया है, उस अनुभव के अनुसार मेरा मन सारा टाइम संकल्प क्रिएट कर रहा है। अगर मैं डिटैच्ड नहीं हूं ना अपने मन से, तो मैं बिल्कुल मन की स्क्रिप्ट में फंस जाऊंगी, क्योंकि वो आवाज ही मुझे अपनी लगती है, वो फीलिंग्स जो बॉडी में आ रही है वो मुझे अपनी लगती हैं। जो बुद्धि में चित्र आ रहे हैं वो रियल लगते हैं, क्योंकि वो बोलते हुए, चलते हुए दिखते हैं बुद्धि में। फिर वो बॉडी में जो सेंसेशंस आती हैं डर की, पूरा तीनों मन बुद्धि संस्कार मिलकर जैसे एक रियलिटी का इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
ये बहुत बहुत सिंपल पर बहुत सूक्ष्म बात है। ये एक बार सुनने से समझ नहीं आएगी, ये आपको कई बार सुनना होगा, है ना? तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और एक बार वन टाइम हिट नहीं, बस एक बार सुना मुझे आ जाना चाहिए समझ, नहीं, क्योंकि हम इतने इमर्स्ड हैं आज पिक्चर के अंदर, मन बुद्धि संस्कार की आत्मा। आत्मा इतनी इमर्स्ड है मन बुद्धि संस्कार की पिक्चर में कि उसको पता ही नहीं कि ये जो आवाज चल भी रही है, जो मुंह से आ भी रही है, ये मैं नहीं हूं। ये सिर्फ एक फिल्म को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझ आत्मा को ये मन बुद्धि संस्कार दिए गए हैं। जैसे मून पर जाने के लिए कॉस्ट्यूम दी जाती है, मून को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे भी यहाँ पर एक सूक्ष्म ड्रेस मिली है और एक स्थूल ड्रेस मिली है अनुभव करने के लिए। इस पॉइंट पे अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, पर बाकी आगे और है थोड़ा, या तो फिर उस प्रेजेंटेशन को भी लेंगे हम। पर हम देखें कि हमारा एंटायर सेंस ऑफ रियलिटी जो है, आत्मा ने अपनी एंटायर, इनविजिबल एक्टर ने, जो कि साउंडलेस है, साउंड में फंसी हुई है, माइंड के संकल्पों की आवाजों में, थॉट की आवाजों में फंसी हुई है। भयंकर भय आता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन के थॉट्स आते हैं और लगता है मैं ही डिप्रेस्ड हूं। अरे मैं डिप्रेस्ड नहीं हूं, मैं टाइनी सी इनविजिबल एक्टर, साउंडलेस, थॉटलेस एक्टर, उनसे अगर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके डिप्रेसिव थॉट्स को भी देख लूंगी ना, तो उसमें फंसूंगी नहीं। कितने भी रियल लग रहे हो, बॉडी में सेंसेशंस भी आ रही हैं, 3D मूवी का इफेक्ट है, चित्र भी दिखा रहा है, मन भय के चित्र भी क्रिएट कर रहा है, ये सारा मूवी का, 3D मूवी का इमर्सिव इफेक्ट है, इसमें फंसना नहीं। अगर फंस गए तो पता चलेगा कि ये जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ना, ये सिनारियो मन बुद्धि संस्कारों का, यही मैं हूं। और जो उसमें फंस गई फिर तो वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, और मैं उस, जैसे भय आएगा तो बॉडी में भय की फीलिंग महसूस होगी, खुशी आएगी तो खुशी की फीलिंग महसूस होगी, फिर वो थोड़ी देर रहेगी, फिर एंजाइटी आएगी तो एंजाइटी की फीलिंग महसूस होगी बॉडी में। माइंड थॉट क्रिएट करेगा, वरी का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, इंटेलेक्ट उसका चित्र पेंट करेगा, बॉडी उसमें फीलिंग्स क्रिएट करेगी, और बस ये एक्सपीरियंस ही मैं हो गई आत्मा जैसे। अरे ये मैं नहीं हूं, ये एक्सपीरियंस ही मैं नहीं हूं। इसलिए इनविजिबल लाइट का अपने इन अनुभवों से साक्षी होना कितना जरूरी, चाहे कितना भी रियल फील हो रहे हैं। साक्षी, साक्षी, ये ट्रुथ नहीं है आप आत्माओं का। जो भी माइंड बोल रहा है, बुद्धि उसका चित्र बना रही है, बॉडी उसकी सेंसेशंस क्रिएट कर रही है, सिर्फ एक 3D फिल्म का इफेक्ट है जो एक इनविजिबल एक्टर अनुभव कर रहा है। इस फिल्म को इंडिविजुअली हर एक्टर अनुभव कर रहा है आज। इसलिए हम क्या करते हैं ना, पॉइंटर्स हम देते हैं, ये संकल्प जो आते हैं ना, हु एम आई, ये सिर्फ एक पॉइंटर है, ये आत्मा का ट्रुथ नहीं है। हु एम आई सिर्फ संकल्प है जो मैं आत्मा अपने मन को यूज करके क्रिएट कर रही हूं, ताकि मैं अपने ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर सकूं, जो कि ये संकल्प बयान नहीं कर रहा है, पर हु एम आई अब ये ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। और मैं उसका मन से जवाब नहीं सुन रही हूँ कि आई एम अ साइलेंट बीइंग। मन बोलना शुरू हो जाएगा, आई एम अ साइलेंट बीइंग, आई एम अ स्टिल बीइंग। नहीं, उसकी आवाज नहीं सुननी है हमें, कोई संकल्प नहीं चाहिए, सिर्फ देखना है। कुछ कहने के लिए नहीं है टाइनी सी पॉइंट के पास, कुछ कहने के लिए नहीं है, साइलेंट है, लैंग्वेज ही नहीं है, बस हु एम आई इस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब मान लीजिए कोई संकल्प आया अंदर, खुशी का या डर का, इन फ्रंट ऑफ हु, ये किसके सामने ये संकल्प आ रहा है, किसके सामने ये फीलिंग आ रही है, किसके सामने ये थॉट आ रहा है, किसको ये फील हो रही है, बॉडी की सेंसेशंस, कौन हूं मैं जिसको ये फील हो रहा है। अब मन का जवाब ना सुनना उससे, हाँ, मन का जवाब नहीं सुनना। देखेगी लिविंग लाइट अपने आप को एकदम बॉडीलेस, अशरीरी, सेंसेशंस जो हैं वो बॉडी की हैं, थॉटलेस, संकल्प जो हैं वो मन के हैं, बोलना नहीं है, देख रही है बस साइलेंटली आत्मा ये।
वरी की फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट्स, इमेजेस आ रही हैं, आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हो जाएगा, तरसों ऐसा हो जाएगा, चित्र बनाने शुरू कर देगी। मैं कौन? इमेजलेस, इमेजलेस, थॉटलेस, साउंडलेस, सेंसेशनलेस आत्मा ये सारी फीलिंग्स, थॉट, सेंसेशंस को, माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट, बुद्धि, संस्कार को देख रही है। ये साक्षीपन की प्रैक्टिस है। जिसने कल पूछा था ना कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, बस यही प्रैक्टिस, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, और दिन में हो सके तो 20 मिनट बैठकर जरूर अपने साइलेंट स्थिति में रहकर, ये साक्षीपन की स्थिति में रहकर आत्मा अपने माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कारों से साक्षी। कोई भी संकल्प आ रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, कुछ भी कह रहा है, कितनी भी कहानियां बना रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मैं हूं, मैं करके बोल रहा है, जीरो इंटरेस्ट। अपने सत्य में बार बार, फिर 2 सेकंड होंगे, फिर मन कुछ बोलेगा, वापस सत्य में बार बार। मान लीजिए कोई सफरिंग की फीलिंग आ रही, पर मेरा पति तो मेरे साथ ऐसे करता है, या मेरा बॉस मुझे ऐसे बोलता है, ऐसे कोई चलता है क्या, ऐसे क्या बैठे बैठे काम हो जाता है क्या? जीरो इंटरेस्ट मेरे ट्रुथ की तरफ, मेरा इंटरेस्ट। साइलेंट। बोलता है, बोलते रहने दे। ये मोस्ट पोटेंट, मोस्ट पावरफुल, आपको अगर टेक्निक नाम देना है तो टेक्निक दे सकते हैं, मेथड नाम देना है तो मेथड दे सकते हैं, पर एक्चुअल में इसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ साक्षीपन है, साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। मन, बुद्धि, संस्कार और बॉडी की सेंसेशन से डिटैच्ड ऑब्जर्वर। बॉडी लेस सोल, बॉडी के फियर्स को देख रही है, सेंसेशंस को देख रही है, बॉडी में एकदम घबराहट सी भी होगी, मन भी घबराएगा, मन बोलेगा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बॉडी बोलेगी मुझे बहुत सेंसेशंस फील हो रही हैं, घबराहट, मुझे लग रहा है उठ के भाग जाऊं ऐसे भी बोलेगा मन। कौन है आप? साइलेंट पॉइंट ऑफ लाइट। दिल धड़क रहा है, बॉडी में दिल जैसे धड़क रहा है, साइलेंट पॉइंट ऑफ लाइट देख रही है उसको भी। ये बॉडी का मैकेनिज्म है, आत्मा नहीं है ये जिसने प्रैक्टिस कर ली, जो माइंड से अपने इंटरेस्ट खत्म कर लिया, माइंड और इंटेलेक्ट और संस्कारों में और बॉडी के जो एक अनुभव है, उस एक अनुभव में अपना इंटरेस्ट खत्म कर लिया और अपनी पहचान नहीं बनाई उससे, वो जीत गई। वो आज ही फ्री है, इस पल में फ्री है, इस पल में फ्री है वो। ये इमर्सिव एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे, फिर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो जैसे अभी ये अपना एक अनुभव शेयर करेगी, ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, हाँ, अपना अनुभव शेयर करेगी। ज्ञान में आने के बाद कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आए, कई बार, एक बार नहीं, 3-4 बार, और ऐसी फीलिंग्स आई कि, ऐसा सिचुएशंस आई कि ऐसे लग रहा था कि जो पार्ट प्ले कर रही है, जो कैरेक्टर्स, मैं टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट और वो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, वो डॉटर का रोल प्ले कर रही हैं। तो ऐसे ऐसी सिचुएशंस आई लाइफ में, और जो हस्बैंड का रोल प्ले कर रही है वो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। सो हम सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट। ये मुझे आत्मा को ज्ञान मिल गया था, अब आया था प्रैक्टिस का समय। ये सिचुएशन जो बाहर थी वो प्रैक्टिकल बनाने का टाइम था। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, उनकी स्कूल्स का भी पता नहीं था, वो कहाँ पर स्कूल में जाएंगे, क्योंकि हमें मूव होना पड़ रहा था बार 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 बार, उनके स्कूल के बीच में, हाई स्कूल के बीच में, और पता भी नहीं चल रहा था कि जो हस्बैंड का जॉब है वो कहाँ होगा, नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं, सब कुछ ऊपर नीचे, डामाडोल ऊपर नीचे, क्योंकि ये प्रैक्टिस थी। मैं हमेशा आत्मा जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इनविजिबल एक्टर, इतना ध्यान था मुझे, ये एक फिल्म है और फिल्म मेरे अंदर है पूरी, इस बॉडी के थ्रू, माइंड के थ्रू मैं इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बाहर कुछ नहीं है, सब मेरे अंदर का ड्रामा है ये। अगर मैं इससे साक्षी रही, मैं जीत जाऊंगी। तो मैं टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट 20 मिनट सुबह बैठती थी,
यहाँ पे 45 मिनट्स हम, पर आप 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं। हम 20 मिनट सुबह बैठती थी सुबह, देखती थी बॉडी में, माइंड एक थॉट क्रिएट करता था, अब क्या होगा, इनके स्कूल का क्या होगा, पता नहीं, स्कूल में कोई, अब 12th ग्रेड में चेंज करेंगे, फिर कॉलेज कैसे होगा, हाई स्कूल यहाँ तो इतनी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में तो सब बोलते हैं कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, ये चालू हो जाता था मन। बिल्कुल डिवाइन लाइट हूं मैं, मुझे पता है ये माइंड की कमेंट्री है, ये मैं नहीं हूं। फिर मैं देखती थी चित्र भी बनाती थी बुद्धि उसका, पता नहीं वो रोएंगी, वो गुस्सा करेंगे कि आप हमको हाई स्कूल में चेंज करवा रहे हो, क्या हमारी कोई स्टेबिलिटी नहीं, ये चित्र चालू हो जाते थे, उनका भी बोलना, उनकी भी मुंह का शक्ल दिखने लग जाती थी बुद्धि के अंदर, और वो बुद्धि में वो शक्ल देख के वो आपस में बात भी कर रही है, मैं आत्मा देख रही हूँ, ये सब पिक्चर चल रही है माइंड और इंटेलेक्ट में, और फिर बॉडी में सेंसेशंस, घबराहट की, और मैं टाइनी सी पॉइंट सब कुछ साक्षी होकर देख रही हूँ। एक तो बार ऐसा आया, उठ के उठ जा, नहीं होने वाला, उठ जा उठ जा, माया मन बोल रहा था उठ जा, नहीं होने वाला है, बहुत बहुत रियल है ये। मैं टाइनी सी पॉइंट, हम देखेंगे, हम जब परमात्मा के साथ बैठते हैं ना, एकदम साक्षी होके पूरी फिल्म दिख रही थी मुझे अपने मन, बुद्धि, संस्कार और बॉडी की, बिल्कुल। 45 मिनट्स अगर मैं बैठी हूं तो उसमें से हाफ एन आवर वही चल रहा था, पर मैं साक्षी, बिल्कुल साक्षी। मन बीच में बोलता पता नहीं जॉब कहाँ मिलेगा, मिलेगा नहीं, कितना टाइम लगेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कौन, एकदम इटर्नल लाइट, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, एक्सट्रीमली लकी हूं मैं। मन बोल रहा तू तो ऐसी बोल रही है अपनी मन को बनाने के लिए बातें, कुछ नहीं है ऐसे, कोई होता है क्या, लकी कहाँ से लकी, ऐसे मन बोलता था। मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं आर्ग्यू नहीं करती थी मन से, डिबेट नहीं करती थी मन से, साक्षी डायलॉग्स है, स्क्रिप्ट दी गई है, इस कैरेक्टर की स्क्रिप्ट बोल रही है, और ये स्क्रिप्ट से ही ये कैरेक्टर बना है, अगर मैं इसको अपना लाइफ नहीं दूंगी ना, ये चुप हो जाएगा। मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं बोलती नहीं थी, मैं बस साइलेंटली परमात्मा के साथ बैठकर ये सब कुछ देखती थी। 9 महीने, 9 महीने एक दिन की बात नहीं है, 9 महीने, फिर वापस बीच में कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी मन की बात, मैं बिल्कुल साक्षी। ये एक फिल्म है, कुछ रियलिटी नहीं, हम सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट, एवर हैप्पी, एवर हेल्थी, फॉरएवर साइलेंट, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। ये हमारा इटर्नल ट्रुथ, जो हमारा रियल नेचर है, वो किसी का नहीं बदल सकता, चाहे वो कैरेक्टर पार्ट आके फिल्म में अपने पार्ट को, रोने का ही पार्ट प्ले कर रही है, वो आत्मा डर का पार्ट प्ले कर रही कि पता नहीं कब मिलेगा जॉब, मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है, कुछ फंसना नहीं, ना अपने कैरेक्टर की स्क्रिप्ट में फंसना है, ना उनके कैरेक्टर की स्क्रिप्ट में फंसना है। मेरा एक ही जॉब है, अपने सत्य स्वरूप में रहकर अपनी स्क्रिप्ट से अलग रहना, और परमात्मा के साथ रहकर उन आत्माओं की स्क्रिप्ट को भी अलग देखना, उनकी अलग देखना, उनकी सत्य इटर्नल ट्रुथ को देखना। ये ही प्रैक्टिस हमने पूरा 9 महीने, फिर वापस 9 महीने, फिर वापस साल भर, बीच बीच में 4-5 2-3 साल बीच में फिर होता, फिर वापस वही, फिर होता, फिर वापस वही, फिर होता। एक दिन ऐसा आया कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने, है ना, स्क्रिप्ट से अपनी पहचान नहीं बनाई, तो ड्रामा ने भी हमको टेस्ट किया, हमारे इनर ड्रामा ने हमको टेस्ट किया, बाहर की सिचुएशंस में लाकर उसको, कि कहां तक तुम भी, मैं भी देखता हूं हिलती नहीं है, मैं हिलूंगी नहीं, मुझे अपना ट्रुथ पता है, कितना भी माइंड बॉडी इंटेलेक्ट 3D मूवी का इफेक्ट क्रिएट कर ले, मुझे नहीं हिला सकता। मुझे पता है मैं बॉडीलेस हूँ, बॉडी की सेंसेशंस में नहीं हूँ, मुझे पता है मैं थॉटलेस हूँ, माइंड के थॉट्स में नहीं हूँ, मुझे पता है मैं इमेजलेस हूँ, मैं बुद्धि के चित्र नहीं हूँ। इतना क्लियर था ये, बहुत खींचता था, जैसे आपको बताया खींचता था, पर हम खिंचे नहीं, क्योंकि हम परमात्मा के साथ टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट अपना सत्य स्वरूप बहुत क्लियरली जानते हैं, है ना। तो ऐसे ये जो सिचुएशंस कभी आती है ना,
ये जो रियल लगती है, माइंड बुद्धि संस्कार उनको रियल दिखाता है कि ये तो रियल लाइफ टाइम की सिचुएशंस। अरे ये रियल लाइफ है ही नहीं, है हमारा माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार और बॉडी की क्रिएटेड रियलिटी। हमारी रियलिटी तो बियॉन्ड माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार और बियॉन्ड बॉडी है। उस ट्रुथ में मैं जितना रहूंगी, उस सीड रियलिटी में जितना रहूंगी, वो अपने आप मैनिफेस्ट होगी। पर मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं करना है, वो मेरा ट्रुथ है, वो मुझे निश्चय कितना है, उस निश्चय में मैं कितना रह रही हूं। मैं देख रही हूं मुझ आत्मा के अंदर ये पर्सन आइडेंटिटी का पार्ट प्ले आउट हो रहा है। ये कैरेक्टर जो है ना, ये परस्क्रिप्ट जो कैरेक्टर के साथ अटैच है ना, ये पर्सन आइडेंटिटी में है ना। तो कुछ रियलिटी नहीं है ये जो माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार्स और ये जो बॉडी क्रिएट कर रहे हैं एक्सपीरियंस, कुछ रियलिटी नहीं। जिसने ये एक्नॉलेज कर लिया कि मैं सीट ऑफ नॉलेज हूं, मैं ज्ञान की सीट पे बैठने वाली वो मास्टर नॉलेजफुल सोल हूं, है ना। ये सारा मन के काल्पनिक एक चित्र है जो बनाता है मन बुद्धि के साथ मिलकर, संस्कारों के साथ मिलकर, बॉडी में एक्सपीरियंस कराकर उसको रियल दिखाना चाहता है, पर इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। मेरी रियलिटी साइलेंट और स्टिल है, बॉडीलेस। ये है मेन प्रैक्टिस, है ना। तो हम देखेंगे, हाँ जी। आप कंप्लीट कीजिए दीदी। अच्छा, तो ऐसे हम देखेंगे, ऐसे कई बादल आएंगे, है ना। कई बादल आएंगे, कई घने घने बादल आएंगे, काले काले बादल आएंगे, बिजली तड़कते हुए बादल आएंगे। पता नहीं मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे होगी, कब ये सारा वेस्ट खत्म होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं वो मुझे लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं मैं अपना शायद रिलैक्स कर लूं थोड़ा अटेंशन को, अभी तो थोड़ी थक गई हूँ, बहुत कर लिया अटेंशन मैंने, थक गई हूं मैं। ये सारी मन बातें बोलेगा। हाँ हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया, मतलब मैं कहीं पहुंच रही हूं, ये भी करेगा मन। कभी कभी टेम्पररी अनुभव भी देगा आपको डिसीव करने के लिए, है ना। ये सब कुछ मन कर रहा है। आप साइलेंट और स्टिल आत्मा हैं, लिविंग बीइंग, इनविजिबल एक्टर आप हैं, रीनी एक्टर नहीं है। टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट इनविजिबल एक्टर है। और ये 3D इफेक्ट चल रहा है, ये पूरा 3D इफेक्ट है ना। तो मान लीजिए जैसे हमने बोला कोई सिचुएशन आती है बाहर, आपको स्टेप्स चाहिए थे ना कल, तो ये स्टेप्स समझ लें आप, 4 स्टेप्स। मान लीजिए बाहर कोई सिचुएशन आती है, जॉब चली जाती है, या वाइफ और मदर में लड़ाई हो जाती है या आपका हस्बैंड आपको परेशान कर रहा है पार्ट में, कैरेक्टर में, या फिर आपके वाइफ आपको परेशान करी, जो भी है, जो भी सीन सिचुएशन आ रही, पहले ये समझ लें ये एक फिल्म है, हम सब इनविजिबल एक्टर्स हैं, और ये कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर की अपनी अपनी एक स्क्रिप्ट है। हमें किसी को कोई ब्लेम नहीं करना है, अपने मन को भी ब्लेम नहीं करना है। मन संकल्प भी क्रिएट करेगा। पहली चीज, ये है ही नहीं रियलिटी, रियलिटी है टाइनी सी लिविंग स्टार, और ये सारा एक मन बुद्धि संस्कारों का और शरीर का बना बनाया खेल है। मैं अपनी फिल्म में फंसी हुई हूँ, वो अपने फिल्म में फंसे हुए, सब आज अपनी अपनी स्क्रिप्ट में फंसे हुए हैं, और फिर उस स्क्रिप्ट के अनुसार अपना अपना कैरेक्टर समझकर पार्ट प्ले कर रहे हैं। किसी की कोई गलती नहीं, सब सो रहे हैं। सबसे पहले तो ये, हाँ। दूसरा स्टेप, आपके मन के अंदर जो भी इमोशनल ट्रिगर्स आ रहे हैं, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये आपके एनिमीज नहीं है, ये आपकी दुआएं हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं जो इमोशनल ट्रिगर्स सामने आ रहे हैं। प्लीज इसको एक्सेप्ट करना है, आत्मा को देखना है। ये आपको बता रहे हैं कि आप इसको रियल देख रहे थे इतने टाइम, इसलिए आप एंजाइटी, फियर, वरी, डिप्रेशन में फंसे हुए थे। एंजाइटी, फियर, वरी, डिप्रेशन सिर्फ संकल्प थे, बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प, क्योंकि मैंने उनसे बहुत टाइम आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वो मेरे लगने लगे हैं।
अब मुझे इस ज्ञान से समझ आती है कि इनमें कुछ सत्य है ही नहीं। ये जब इमोशनल ट्रिगर्स आते हैं तो इनको बोले थैंक यू फियर, थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, पधारे, धन्यवाद, है ना। डिप्रेशन की फीलिंग आ रही, बॉडी में फील हो रहा है, एकदम घबराहट 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 हो रही, थैंक यू। टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट बोलती है थैंक यू। ये भी 3D फिल्म का इफेक्ट है, मुझे पता है ना। अच्छा हुआ आप ऊपर आ गए और दिख गया, नहीं तो आप अंदर ही होते ना तो कैंसर का काम करते। डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा हुआ आपको दिख गई बीमारी, नहीं तो अंदर ही अंदर और नासूर बन जाता जख्म। तो अच्छा हुआ इमोशनल ट्रिगर आपके सामने आया, आपको दिखा। मैं ही अपनी डॉक्टर हूँ, अभी अपने मन की डॉक्टर मैं आत्मा हूँ, कल हम देखेंगे परमात्मा सुप्रीम डॉक्टर, पर आज हम अभी खुद डॉक्टर हैं। सो मैं टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट डॉक्टर हूँ अपने मन की। तो मुझ डॉक्टर को तो स्टेबल रहना होगा ना पेशेंट को ठीक करने के लिए। अगर मैं उसकी हर बात में हाँ हाँ कर रही हूँ मन की, हाँ मैं ही हूँ, तो वो घबराहट हो रही, हाँ मैं भी घबरा रही हूँ तेरे साथ, हाँ वो दुखी हो रहा तो मैं भी दुखी हो रही हूँ तेरे साथ, तो मैं तो खुद ही पेशेंट बन जाऊंगी ना। तो मैं टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट पेशेंट नहीं बनना है, मुझे अपने मन से अलग रहना है जो बीमार है आज। मैं उसकी डॉक्टर हूँ, एकदम स्टेबल स्टिल। कितना अच्छा लगता है ना वो डॉक्टर जो एकदम स्टेबल स्टिल रहता है, आपकी परेशानी में तंग नहीं होता है। क्या आपको वो डॉक्टर पसंद है जो बोलता है अरे आपकी बॉडी में कैंसर है, आपको कैंसर हो गया, आप तो मर जाओगे? या वो डॉक्टर पसंद है चिंता की कोई बात नहीं है, सब हम पूरी कोशिश करेंगे सब ठीक हो जाए, आप बिल्कुल ठीक है, बस आप ये सोचिए कौन सा डॉक्टर पसंद है? जो बोले कि अब चिंता मत करो, चिंता मैं मत आपके साथ हूँ। तो मैं भी आत्मा वो डॉक्टर हूं अपने मन की। बहुत घबराता है आज मन, बॉडी, बुद्धि, संस्कार सब घबराए पड़े हैं। आत्मा के ये सारे बच्चे जो बोलो कुछ भी बोला, आप सब घबराए हुए हैं। टूल्स हैं ये, टूल्स अनुभव देने के लिए दिए गए थे आपको, पर आप ही उसमें फंस गई आत्मा। तो उसके लिए धन्यवाद। तो जैसे ही वो ऊपर आए, फीलिंग आई घबराहट की, फीलिंग की, ऑब्जर्व, डिसआइडेंटिफाई एंड ट्रांसेंड। ठीक है ना। ऑब्जर्व, पहले देखें उसको साक्षी होकर आत्मा, उससे आइडेंटिटी नहीं बनाए, और फिर उसको छोड़ दें, आप अपने सत्य की तरफ ही रहें। उसको हटाना नहीं है, घबराहट को, संकल्प को संकल्प से बदलना भी नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग लगाऊं नेगेटिव थिंकिंग पे, ये सब नहीं करना है। जस्ट टर्न अराउंड, अपना अटेंशन थॉट की बजाय अपने ट्रुथ पे, बस, है ना। कीप रिटर्निंग अपने सत्य स्वरूप में, बार बार आए, बार बार। जैसे ही मन चालू हो टर्न अराउंड, उसको देखना नहीं, उसको ठीक नहीं करना है। मधुमक्खी का छत्ता है, हाथ डाला ना तो काट जाए, हाथ नहीं लगाना है मन को, अपने ट्रुथ की तरफ, अपने सत्य की तरफ बार बार। मैं साइलेंट हूं, है ना, मैं डिवाइन हूं, मेरे इटर्नल रिलेशनशिप्स क्या है। मन बोल रहा है पर नहीं देख, वो तो मदर इन लॉ है ना, वो तो तुझे आज नीचे दिखाएगी पति के सामने, हाँ, ध्यान उसका बात नहीं सुननी, इस तरफ ध्यान। हम सब आत्माओं के बीच में क्या रिश्ता है, उस पे ध्यान। फिर मन बोलेगा पर मेरा तो जॉब है ना, जाने वाला है, आज तो बॉस ने मुझे बहुत डांटा था, उसका प्रमोशन मेरे ऊपर हो जाएगा और मेरा तो पीछे रह जाएगा। ध्यान नहीं देना, मैं कौन और हम आत्माएं जो बॉस और जो कैरेक्टर्स जो भी हैं, हम सब टाइनी पॉइंट्स जो इनविजिबल एक्टर्स हैं, हमारा क्या रिश्ता है इटर्नली। बार 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 उस पे जाए। इन बातों में इंटरेस्ट लेना हे आत्मा बंद कर। तो जब उस स्मृति से आपका ध्यान पूरा अपने सत्य स्वरूप में है और मन को साक्षी होकर देखने में है, तो जो डिसीजन आप वो लेंगे वो राइट ही होगा उस स्मृति से। ठीक है, तो ये थी 4 स्टेप्स। ठीक है, 1 2 3 4। ना ब्लेम करना है बाहर की सिचुएशन को, ना अपने मन को। जो भी इमोशनल, नंबर 2 स्टेप, जो भी इमोशनल ट्रिगर है, बादल है, आए हैं जाने के लिए, धन्यवाद उनका, आप आए, जब आपको जाना है तब जाए, नहीं तो जितना रहना है रहे। मेरा इंटरेस्ट तो है ही नहीं बादलों में, मैं तो सूर्य हूं, मेरा इंटरेस्ट सूर्य में है और अपने ही ट्रुथ में है। थर्ड स्टेप, कीप कमिंग बैक टू योर ट्रुथ, बार बार अपने सत्य स्वरूप में आए। इमोशंस में फंसना नहीं है, साक्षियों के देख के छोड़ दें। हर चीज जो टेम्पररी है
उसका नेचर है आना और जाना, हमें जवाना नहीं पड़ता है, अपने आप चला जाता है अगर हम उसको आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे तो। फोर्थ स्टेप, उससे जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट ही होगा। हाँ जी, अब पूछ सकते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने आज समझाए 4 स्टेप्स भी। तो मेरे को लगता है बहुत लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे 1 बाय 1 स्टेप लेवे एंड आगे बढ़े, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। थोड़ा अटेंशन, थोड़ा नहीं एक्चुअली कहूंगी अटेंशन का ही बहुत जरूर है। तो आज हम क्वेश्चंस लेंगे अभी। देवेंद्र भाई जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी ओम शांति। का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, महसूस किया, क्योंकि जो आपने फील किया ऑलमोस्ट 2 इयर्स, उतना मेरा तो ऐसा लगता है कि मैं उसी फेज में हूँ जो आपने ट्रांसेंडेंटल फेज में बयां किया। कि मेरा भी कई बार मुझे ऐसा लगता है मेरा जॉब जाने वाला है, कई बार बॉस नाराज होता है, सेल्स मार्केटिंग में हूँ, टारगेट्स कई बार पूरे होते नहीं होते। तो नॉर्मली जब मैं अमृत वेला करके उठता हूँ तो काफी मन की साक्षी स्थिति रहती है और मैं अपने आप को फील कर पाता हूँ कि आई एम इन बॉडी, आई एम नॉट बॉडी। चेहरे के पीछे मैं हूँ, बहुत क्लियरली विजिबल होता है मुझे। और जब एकांत में बैठता हूँ तो अधिकतर मौन रहता हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ी से नीचे गिरा दिया हो। इतना शिफ्ट होता है कॉन्शियसनेस का। और जब वहां देखता हूँ तो बिल्कुल एक डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट वर्ल्ड है। वहाँ सारा फिजिकल लेन देन चल रहा होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है कि भाई कम्युनिकेशन क्या है, तो भाई मटेरियल आ रहा है नहीं आ रहा है, वही सारी चीजें होती है। तो मेरा एक पहला क्वेश्चन तो ये था आपसे, थोड़ा सा लेंदी हो गया मेरा सेशन, कि आपने जब वो जो फेसेस देखे, जब आपने मतलब बेसिकली बॉडी के आपके पेपर्स आ रहे थे, तो हाउ डू यू फील, क्या बॉडी में अपने आप को कैसे फील कर रहे थे? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब हम इस स्टेजेस में होते हैं, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और कई बार हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। और भी थॉट्स में कई बार जैसे हम तो जानते हैं कि हम सत्य हैं, हो सकता है छुपा हुआ सत्य हो, बहुत रिवील नहीं हो रहा उस टाइम पे जब पेपर्स आ रहे हो, लेकिन अंदर इंटरनल तो हमारी कॉन्शियसनेस जानती है कि हम सत्य हैं, बॉडी नहीं है। लेकिन जो लोग आपके अराउंड हैं उनके सामने ना तो आप हंस सकते हो ना रो सकते हो, दोनों स्टेजेस हैं। तो उस वक्त क्या रिएक्ट करना चाहिए माइंड के अंदर? क्या, जैसे आपने बोला ट्रुथ की तरफ जाओ, दैट्स वेरी नाइस, कि हम अपने आप को थॉट दें कि हम हैं ही एटर्नल लाइट बीइंग है, छोटी सी टाइनी पॉइंट है। तो ये सोचना और इसके जो सराउंडिंग जैसे बाबा सम्मान हमें देते हैं, उन सम्मान के चिंतन में रहें। तो लेकिन कई बार वो चिंतन नहीं होता है, एक जैसे साक्षी जैसी, लगभग साक्षी, उस वक्त साक्षी भी नहीं हो पाते हम। जी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या है कि जितना जितना जैसे इसने जो आपने अभी इसको पूछा क्वेश्चन, कि ये जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है ना, इसका पूरा अटेंशन पूरे दिन इसी पे रखती है। ये इसको है ना बाहर की सिचुएशंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जब ये सिचुएशंस आ रही थी, और ये 4 साल चली हमारे जीवन में, 4 नहीं सॉरी 6 साल ये सिचुएशंस चली हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, और उसमें जो पास वाले हैं वो घबरा रहे हैं, उनका पार्ट है घबराने का, है ना। पर मुझ आत्मा का इंटरेस्ट एक्चुअल में न उनके पार्ट में, न उनकी घबराहट में, मैं अपने ही अंदर व्यस्त। पर क्योंकि मैंने अपना ध्यान रखा, तो मैंने ये देखा अपने ध्यान रखने में उनका ध्यान अपने आप ही हो गया। उनको भी वो वाइब्रेशंस पावर की मिलने लगी, उनको भी वो लगने लगा कि ये इतनी स्टेबल कैसे है, ये हिलती नहीं है, इनको कोई डर नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरे मन में डर नहीं आया था, मन में घबराहट थी, मन में कभी कभी संकल्प आते थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा, कब मिलेगा जॉब, कहाँ पे बच्चे स्कूल जाएंगे। ये सारी पर्सन आइडेंटिटी बोलती थी, मन में बोलती थी।
पर क्योंकि मैं बार बार उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि ये ज्ञान की प्रैक्टिस का मौका मुझे ये सिचुएशंस आएंगी तो ही तो मिलेगा। अगर ये सिचुएशंस आए ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी रियल पावर क्या है। तो इसने एक चीज ये देखी थी कि एक चीज हमेशा ये मान के चलिए, ड्रामा के जो भी सीन्स बाहर चल रहे हैं वो मेरे लिए एक दुआ है, एक ब्लेसिंग है। अगर कोई टफ सिचुएशन आ रही है, वो टफ नहीं है, वो सिर्फ एक न्यूट्रल सिचुएशन है। उस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, मुझे ये याद है कि मैं एक एक्टर हूं और मेरे मन, बॉडी, फीलिंग्स, इंटेलेक्ट जो इमेज बना रहा है वो एक पिक्चर बना रहा है, साथ में फीलिंग्स को क्रिएट करके, बॉडी में फियर की फीलिंग भी क्रिएट, मैं बिल्कुल उससे डिटैच हो जाती। तो बहुत कम बोलती थी पर पूरा ध्यान अपने ऊपर, सामने वाली जो लिविंग बीइंग है, जो कि इनविजिबल एक्टर है, जो अपने हस्बैंड का पार्ट प्ले कर रही है, जो बच्चों का पार्ट प्ले कर रही है, वो कभी आके कुछ बोलते भी थे, वो अपनी घबराहट शो करते थे, अपने ही स्क्रिप्ट की डायलॉग्स बोलते थे, क्योंकि वो आत्माएं अपने स्क्रिप्ट में फंस कर बोल रही है ना। पर मुझे तो ज्ञान मिला है, मैं क्यों फंसूं उनकी स्क्रिप्ट में, मैं क्यों फंसूं अपनी स्क्रिप्ट में। तो मैं अपने ट्रुथ में रहकर उनके भी ट्रुथ को देखती थी कि नहीं, ये जो प्ले कर रहे हैं ना, ये इनका ट्रुथ नहीं है, इनका ट्रुथ है ये भी एकदम स्टिल साइलेंट बीइंग्स हैं, परमात्मा के साथ बैठे हैं हम सब। ड्रामा में जो हो रहा है कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट है ये। जब होना होगा तभी होना चाहिए, उससे पहले होना भी नहीं चाहिए। अंदर से आत्मा परमात्मा के साथ ऐसे बातें करती थी। हम देखेंगे कल परमात्मा का टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पर वो बिना आत्मा के ज्ञान के परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए हम देखते हैं जब दोनों का ज्ञान होता है ना साथ में, तब वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये आत्मा परमात्मा के साथ बैठकर देखती थी कि जो भी हो रहा है स्क्रिप्ट में, वो आत्माएं जैसे भी पार्ट प्ले करी, वो मेरे लिए एक दुआ है, ये चेक करने के लिए कि मैं कहाँ तक अपने इस कैरेक्टर की स्क्रिप्ट से बाहर हूं और अपने इटर्नल ट्रुथ और रियलिटी में ग्राउंडेड हूं। बस इसीलिए आया है ये सीन। कब होगा, क्या होगा, ये तो फिक्स स्क्रिप्ट है बाहर के ड्रामा की, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर जो अंदर की स्क्रिप्ट जो चल रही है मेरे सामने, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस की, मुझे इसमें कॉट अप नहीं होना। तो क्या होगा कि जो परमात्मा की वाइब्रेशंस हैं वो मैं चैनल बन जाऊंगी उसके लिए, एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, उन आत्माओं को भी उनकी सत्यता के ऊपर प्रकाश डालने के लिए। फिर उनकी सत्यता पर वो प्रकाश डलेगा और उनको भी जो उनकी रियल पावर है वो इमर्ज हो जाएगी। सिचुएशन चेंज हो नहीं हो हमें नहीं पता, पर आत्मा को सिचुएशन को फेस करने के लिए उसकी ट्रुथ की लाइट इमर्ज हो जाएगी। इतना मुझे अंदर से गारंटी थी। अपनी स्मृति को प्रैक्टिस करते करते ये गारंटी हो गई थी। इसलिए जब सिचुएशंस आई तो हिले नहीं हम, है ना। क्योंकि जब कोई सिचुएशंस नहीं थी तो पूरे दिन हम ब्लाइंडली नहीं जाते हैं लाइफ में। पूरे दिन हम यही प्रैक्टिस करते हैं, मैं कौन हूं, ड्रामा के सीन में क्या चल रहा है, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, लाइफलेस ड्रामा। मेरे मन के अंदर क्या फीलिंग्स चल रही, बुद्धि उसका क्या चित्र क्रिएट कर रही है और बॉडी उसके लिए क्या फीलिंग्स क्रिएट कर रही है। अगर मैंने उसको मैं और मेरा कर दिया तो वो संस्कार पक्का होता जाएगा, इतना मुझे पता था। दर्द की फीलिंग आएगी, स्क्रिप्ट में है ये। डर की फीलिंग आएगी, भय की फीलिंग आएगी, एंजाइटी की थॉट आएगी, है ये स्क्रिप्ट में। हर आत्मा की स्क्रिप्ट में है आज ये, कोई भी वंचित नहीं है इससे। स्क्रिप्ट में आएगा, पर आने के बाद मैंने उससे आइडेंटिफाई नहीं किया और अपने ट्रू स्मृति में रही, यहां पे हम नंबरवार हो जाते हैं। इसी में हम नंबर वाइज हो जाते हैं कि कौन कितना साक्षी हो पाता है अपने माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार और बॉडी की सेंसेशंस की स्क्रिप्ट से। उसके लिए मुझे पूरे दिन अपने ऊपर अटेंशन रखना होगा। पर ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको बहुत मजा आता है। ये सच्ची आपको बता रही है, अटेंशन मुझे टास्क नहीं लगता है। मुझे ये लगता है इस आत्मा को कि हाउ कैन पीपल लिव विदाउट पेइंग अटेंशन। सच्ची बता रही है ये अपने अनुभव से बता रही कि अटेंशन दिए बिना तो आप जीवन में ब्लाइंडली चल रहे हैं। बिल्कुल,
आप तो कूली बनकर चल रहे हैं। अमिताभ बच्चन तो अपने आप को कूली समझ के घर जा रहा है वापस, कूली समझ के रोल भी प्ले कर रहा है। भूल ही गया वो तो अमिताभ बच्चन है। कैसे होता होगा? पॉसिबल ही नहीं। वो तो फिर कूली का हर दुख मेरा दुख, कूली का हर सुख मेरा सुख। ये तो बहुत डरावनी बात है। कैसे जी सकता है कोई ऐसे? इसलिए एंड रिग्रेटफुल होता है जो बॉडी समझ कर जीवन जीते हैं, जैसा हमने समझा है जीवन को, कि जो सत्य हाँ से विपरीत होते हैं तो एंड बहुत पेनफुल होता है, बहुत पैनिक होता है हमको। हाँ, तो आत्मा एक्चुअली में सफर कर रही है, अपने माइंड बॉडी संस्कारों को सफर कर रही, सिचुएशन को नहीं। सिचुएशन तो लाइफलेस है, इसमें तो जान ही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन तो सबकी स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है ना। क्वेश्चंस तो और भी पूछने थे, आपसे चैट में पूछ लेंगे। हाँ जी, चैट में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बाद में भी एक्चुअल में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। जी जी दीदी, हाँ जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू दीदी। दीदी we'll take one more question and then एक क्वेश्चन भी है, एंड आप वैसे भी मेडिटेशन तो कराने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन में ही है कि 20 मिनट्स की जो आप प्रैक्टिस बोल रही हैं वो कैसे करनी चाहिए। वो हम मेडिटेशन में करेंगे। वो हम मेडिटेशन में आज कवर करेंगे। और संतोष कुमार, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्लैरिटी मिल रही है। दीदी, एक जिस तरह से आपने बताया कि जो आत्मा है टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, वो इनविजिबल एक्टर है और उसमें वो कॉन्स्टेंटली वो हैप्पी और कंटेंटेड है, फुल है, तो वो जब अपने रोल में आता है तो वो अपना 100% वो क्यों नहीं दे पाता है? तो वो उसको जागृत भी है, उसको पता भी है। जिस तरह से आपने बताया कि अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर हो गए, तो उनके पास भी एक चॉइस है कि अपना रोल को चेंज करना और इजीली सहजी कि किस तरह पे। तो हम जब आत्माएं इतना सब कुछ भरपूर हैं, तो हमें इतनी डिफिकल्टी आखिर क्यों हो रही है? तो हमें तो और भी इजी होना चाहिए। वो जो यानी लौकिक हैं, उनको पास तो हालांकि वो इतना सारा ज्ञान नहीं है या वो इतनी सारी वो पूरी तीनों लोगों की नॉलेज नहीं है, इवन दो दे हैव चॉइस टू चेंज देयर रोल, देयर डायलॉग्स, ईच एंड एवरीथिंग। पर हम इस तरह से क्यों फिर वो सफर करें, क्यों नहीं अपना 100% यूज कर पा रहे हैं? जी दीदी। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि करने का जो हमारा अभी संगम युग हम देखेंगे आने वाले टाइम में, जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए ये शब्द नए हो सकते हैं, पर लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे संगम युग का जो टाइम होता है ना, वो अभी का जो टाइम है। इस टाइम में परमात्मा के साथ आत्मा के पास, इनविजिबल एक्टर के पास, डायरेक्टर के साथ चॉइस है अपनी स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर के परे जाकर अपने इस दिव्य पाठ को प्ले करने का चॉइस है। पर मुझे उसके लिए पहले जो ये मन का टीवी है ना, ये दिख रहा है आपको इमेज में, मन का टीवी, इस मन के टीवी से मुझे आत्मा को थोड़ा दूर होना होगा, क्योंकि मन के टीवी में सारा टाइम संकल्प चलते हैं और हर एक संकल्प अकेला नहीं आता है, अपने साथ पूरा अनुभव लेके आता है। तो संकल्प आएगा, पता नहीं जॉब होगा कि नहीं होगा, या पता नहीं हस्बैंड क्या बोलेगा, या पता नहीं वाइफ क्या बोलेगी। थॉट आया, थॉट के साथ फिर एक इमेज आएगी। मन बुद्धि संस्कार मिलके काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते हैं। फिर ये बुद्धि चित्र बनाएगी, फिर चित्र बना के बॉडी में सेंसेशंस क्रिएट करेगी। फिर यही आइडेंटिटी एक बना दी है हमने, जिसको हम बोलते हैं पर्सन आइडेंटिटी। आज आत्मा अपने आप को ये पर्सन समझकर, नाम रूप का कैरेक्टर समझकर सफर कर रही है। एक्चुअल में बीइंग ऑफ लाइट तो अभी भी सफर नहीं कर रही है, पर किसके बिहाफ पे सफरिंग हो रही है? ये आइडेंटिटी के बिहाफ पर, रीनी आइडेंटिटी के बिहाफ पर सफरिंग हो रही है। ये ही मैं नहीं हूं, ये कैरेक्टर बना हुआ ही संकल्पों से है। इसके ऊपर एक चेहरा चिपका दिया है और एक वो इमेज, सेल्फ इमेज लगा दी है, और लगता है ये मैं हूं। ये मैं नहीं हूं।
तो ये इस आइडेंटिटी के बिहाफ पे सफरिंग महसूस हो रही है आज हमें, तो इसलिए हमें निकलना होगा। कैसे निकलने का एक ही तरीका इस आइडेंटिटी से भी, कोई भी संकल्प, फीलिंग, थॉट, इमोशन, इमेज आ जाए, ये इमेजलेस, थॉटलेस आत्मा इनसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएगी। एक ही तरीका है, कुछ भी आ जाए। इसलिए अपने इसने अनुभव काफी सारे शेयर किए थे आज, तो आप प्लीज बार बार देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगा एक बार सुनने से, क्योंकि इतना गहरा कंफ्यूजन है। मैं अपने आप को वो समझ रही हूँ जो मैं हूं ही नहीं, भ्रम ही मैं अपने आप को समझ कर चल रही हूँ। ये जो सेल्फ इमेज, ऋणी आइडेंटिटी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और मैं ये एग्जिस्ट, अपने ये जो एग्जिस्ट नहीं करती, ये काल्पनिक है, ये समझ कर मैं अपने आप को चल रही हूँ आज। इट्स लाइक अमिताभ बच्चन अपने आप को कूली समझ कर जीवन जी रहा है। अरे पर कूली तो कैरेक्टर इमेजिनरी बनाया था स्क्रिप्ट के लिए, मूवी की, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर था कूली। प्ले भले ही उसका अमिताभ बच्चन ने किया था, पर इमेजिनरी कैरेक्टर था। अगर अमिताभ बच्चन अपने आप को कूली समझकर जीवन जिएगा ना, तो वो कूली वो है ही नहीं, पर वो कूली समझकर उसको सफर कर रहा है, कूली की स्क्रिप्ट को, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा, ये रीनी भान की स्क्रिप्ट को, ये तो एक कैरेक्टर स्क्रिप्ट के लिए दिया गया था, जैसे कूली है वैसे रीनी है, फर्क नहीं है बिल्कुल भी। पर मैं आत्मा आज अपने आप को कूली समझकर, या अमिताभ बच्चन कूली समझकर, या मैं अपने आप को ऋणी समझकर सफर कर रही हूं, है ना। तो देखेंगे हम, बार बार सुनना होगा तो क्लियर होगा, ठीक है। हाँ जी, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है अटेंशन की। थैंक यू दीदी। बाकी जो भी जिनके भी क्वेश्चंस हैं, ग्रुप खुले रहेंगे 9:30 से 11 o'clock तक। आप प्लीज अपने क्वेश्चंस चैट में डाल सकते हैं। जैसे आज सुबह को दीदी ने आंसर्स दिए हैं, सबके आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। वील एंड विद अ स्मॉल मेडिटेशन, सो प्लीज बी देयर। थैंक यू। जब हम 20 मिनट बैठते हैं और पूरे दिन उसके बाद अटेंशन क्या रखना है इसके ऊपर, ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक्चुअल में एक अवेकनिंग है। कौन हूं मैं जो इन शब्दों को अभी सुन रही है? कौन हूं मैं? क्योंकि बीच में एक फिक्टिशियस, काल्पनिक आइडेंटिटी बैठी होती है सुनने के लिए। अगर मैं अपने आप को ऋणी समझकर बोल रही हूं, और आप अपने आप को जो भी नाम है, मान लीजिए मोहन, आप अपने आप को मोहन समझकर सुन रहे हैं, तो अभी तक जागृत नहीं है। कैसे पता चलेगा ऋणी बोल रही है या मोहन सुन रहा है? अगर ये भान है मन के अंदर कि मैं जो बोल रही हूं वो समझ आ जाए, बस सब कैच कर ले आज के आज ही, तो ये भान है जिससे ये सेल्फ इमेज बनती है। मैं आत्मा अगर देख रही हूं संकल्प को, उस या उस फीलिंग को भी, उससे मैं आत्मा साक्षी, और आप उस तरफ जो है आत्मा सुन रही हैं, इनविजिबल लाइट जो सुन रही है। बस मुझे अभी का अभी सब समझ आ जाए, एक दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए। कैसे आएगा, कब आएगा, कैसे क्लियर होगा? कोई भी संकल्प आ जाए, पहचान नहीं बनानी है। मैं भी स्टिल और साइलेंट बीइंग हूं, आप भी स्टिल, थॉटलेस, साइलेंट बीइंग है। जीरो संकल्प है आत्मा के। एक भी संकल्प आया, नो इंटरेस्ट, टर्न अराउंड अपने ट्रुथ की तरफ, परमात्मा की तरफ,
लिविंग इमेजलेस, स्टोरीलेस लाइट। कोई कहानी नहीं है मेरी। फिर मन 4 संकल्प और क्रिएट कर सकता है, पर अभी तो इतना काम बाकी है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लाइफ की सिचुएशंस में नहीं होता है, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। ये भी संकल्प है, सिर्फ जान नहीं देना है आत्मा अपनी उन संकल्पों को। यू आर द लाइफ फोर्स फॉर एवरी थॉट। थॉट्स में अपनी कोई जान नहीं है, बेजान है वो। बोलते ऐसे कि वो मेरी आवाज हो जैसे, पर वो मेरी आवाज नहीं है। मुझे आत्मा की तो आवाज ही नहीं है, गला ही नहीं है आत्मा का। तो न संकल्प है तो आवाज कहां से होगी? ये स्क्रिप्टेड आवाज बोल रही है, ये स्क्रिप्टेड संकल्प बोल रहे हैं। ये एक शैडो है, भूत है जैसे मन के अंदर एक। मन में एक स्क्रिप्टेड गोस्टली स्क्रिप्ट है, एक फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट हो गया अंदर, और कुछ नहीं। उस फिक्टिशियस कैरेक्टर की बात नहीं सुननी है। कोई वैल्यू नहीं है जो भी डर क्रिएट कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है मन। प्रैक्टिकल थॉट्स हम अपने आप यूज करेंगे, वो अपने आप होगा, पर बाकी जितनी 99% बातें यूजलेस होती हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। लिविंग बीइंग, लिविंग लाइट, इनविजिबल एक्टर, ऑब्जर्वर ऑफ थॉट्स, बट आई एम नॉट माई थॉट्स। ऑब्जर्वर ऑफ फीलिंग्स एंड इमेजेस, पर मैं वो फीलिंग्स और इमेजेस नहीं हूं। ऑब्जर्वर ऑफ सेंसेशंस ऑफ द बॉडी, पर मैं वो सेंसेशंस नहीं हूं। कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं ये माइंड के संकल्प, बुद्धि के चित्र, बॉडी की सेंसेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। फियर का थॉट फियरफुल सेंसेशंस क्रिएट करेगा, एक फियरफुल वर्ल्ड पेंट कर देगा। आप ये नहीं है। आप कौन है? आप एक लिविंग बीइंग, लिविंग लाइट, साइलेंट। कुछ भी लूज नहीं कर सकती आत्मा। आत्मा का कुछ है ही क्या जो लूज करेगी? एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट एटम तक ओन नहीं करती है, तो एक थॉट भी ओन नहीं करती, तो वो क्या लूज करेगी? थॉट लूज करने से आप कुछ लूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट काल्पनिक फिक्टिशियस आइडेंटिटी। तो कोई भी थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन को मैं और मेरा नहीं करना है। कुछ है ही नहीं मेरा। मैं कौन? बार बार उसका जवाब मन से नहीं सुनना है, मैं लाइट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, साइलेंटली अपने ट्रुथ में बैठे परमात्मा के साथ, लाइट। ये सिर्फ पॉइंट कर रहे हैं थॉट्स आपकी तरफ, जो कि खुद थॉटलेस है। बार बार साइलेंट और स्टिल, bodiless, sensationless, thoughtless, imageless। इमेजेस को देखती है, एवर चेंजिंग। थॉट्स को देखती है, एवर चेंजिंग। सेंसेशंस को देखती है, एवर चेंजिंग, फॉर एवर चेंजिंग, पर खुद चेंज नहीं होती। चेंजलेस आत्मा कांस्टेंट चेंजेस को देखती है, मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर के स्तर पर कांस्टेंट चेंज को नोटिस करती है, पर अपनी पहचान नहीं बनाती।